ऐसी टिप्स आपको देने वाला हूँ जिससे कि यहाँ पर आउट ऑफ स्टॉक होने से पहले आप यहाँ पर आईफोन को क्या है कि बाई कर सकते हो 16 या फिर 16 प्रो या फिर कोई भी डिवाइस है जो सेल में आ रहा है। ज़्यादातर हाइप यहाँ पर आईफोन की है, तो आईफोन की बात करेंगे। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने जो कार्ड है आपके पास, डेबिट कार्ड मतलब क्रेडिट कार्ड जो है जिससे कि आप पेमेंट करने वाले हो, अगर आपको डिस्काउंट वगैरह चाहिए तो वो आपको जो पेमेंट है वो यहाँ पर क्या है कि मेथड को उसको ऐड कर लेना अपने उस कार्ड को। अब वो ऐड कैसे होगा, बहुत से बंदों को ये नहीं पता है, वो वेबसाइट पर भी जाकर देख रहे हैं कि कहाँ से हम अपना कार्ड ऐड करें। तो उनको क्या करना है, सिंपल सा कोई भी एक प्रोडक्ट पे जाओ, ठीक है, 100-200 रुपये का आप यहाँ पर कोई भी एक प्रोडक्ट ले सकते हो, ठीक है। यहाँ से कुछ भी जाकर के एक प्रोडक्ट क्या आपको बाय कर लेना है अपने उस कार्ड से। जैसे आप बाय कर लेते हो तो उसको कैंसिल कर देना, इंस्टेंट जो आपका रिफंड है वो आ जाएगा, तो आपका जो कार्ड है वो ऐड हो जाएगा आपका। फिर जब आप यहाँ पर पेमेंट पेज पर जाओगे तो वहाँ से वो एकदम से आप पेमेंट कर पाओगे। ओके, तो फर्स्ट तो हमारा हो गया ये। अब फिर बात आती है हमारी यहाँ पर कि यहाँ पर जो बजाज कार्ड है वो आएगा या फिर नहीं आएगा। अभी मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ इसमें कि जो यहाँ पर सेल में यहाँ पर बताया गया है इसमें कि जो हमारा बजाज कार्ड है आईफोन पर, वहाँ पर वो दिखा तो रहा है। देखो अभी मैं आपको यहाँ पर नीचे दिखाता हूँ जाकर के इसमें कि हमारा जो है कि वो दिखा रहा है इसमें। यहाँ पर ये देखिए आईफोन 16 पर मैं करता हूँ क्लिक, और यहाँ पर इसमें क्या है कि नो क्रेडिट नो डेबिट रिक्वायर्ड ऐसा करके बताया इसमें। और यहाँ से देखो नीचे डेबिट कार्ड एंड कार्डलेस EMI है इसमें, और नहीं चलते हम इसमें तो नो कॉस्ट EMI दिखा रखा है। और जो हमारा यहाँ पर बजाज का यहाँ पर हमारा ऑप्शन था, अभी कहाँ गया, बजाज 16 प्रो मैक्स, इस पर हम करते हैं। देन यहाँ से हमारा क्या है कि बजाज का आ रहा था, लेकिन आई थिंक यहाँ पर क्या है कि हमारा जो बजाज का जो कार्ड है, जो नॉर्मल वाला जो है बजाज फिनसर्व कार्ड, वो यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। आई थिंक मतलब हो जाना चाहिए 12 बजे की समथिंग, ठीक है। मतलब अभी तो शो नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पर आ रहा था, मैंने देखा था कि हाँ आ जाएगा वो। अगर आ जाता है तो और अच्छा, अगर नहीं आता है तो फिर आपको क्या करना है, देखो फिर आपको यहाँ पर क्या है कि अगर आपको ये डील पकड़नी है, इस डील को नहीं जाने देना है, तो आपको ये क्या है कि अभी आपके पास पैसे नहीं है, लेकिन जब तक फ़ोन डिलीवर होगा तब तक आपके पास हो जाए, या फिर अभी आपके पास थोड़े कम पैसे हैं, सपोज दैट आपके पास यहाँ पर 20,000 या फिर 25,000 कुछ इतने हैं आपके पास, तो आप उसको ऑर्डर कर सकते हो इतने से ही। कैसे करोगे, यहाँ पर देखो आप यहाँ पर क्या है कि डाउन पेमेंट में उस चीज़ को कर सकते हो। डाउन पेमेंट उस टाइम आपको करनी है जब फ़ोन आपके पास आएगा, तो उस टाइम तक अगर आपके पास पैसे हो जाते हैं तो ठीक है। यहाँ पर देखो यहाँ पर जाता हूँ मैं, ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पर ऐड कर रखा है कार्ट में। यहाँ पर जाता हूँ, अभी इसका जो प्राइस आ रहा है यहाँ पर ये है 70,000 रुपये। तो यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो यहाँ पर एक्सचेंज में आपको जाना है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर कर रखा है। यहाँ पर जाकर के एक्सचेंज में, और यहाँ पर आपको कोई भी एक डिवाइस यहाँ पर एक्सचेंज कर देना है, मतलब आपके पास वो डिवाइस हो या फिर ना हो, उसको बस एक्सचेंज पर आपको डाल देना है। अब जैसे कि यहाँ पर एप्पल पर जाता हूँ मैं, और यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर डिवाइस है। देखो इसमें 16, देखो 16 इसमें आ गया, 16 ही हम खरीद रहे, तो 16 को आप एक्सचेंज कर सकते हो 16 लेने के लिए, ऐसा करके भी है। तो यहाँ से क्या करना है आपको, इसमें 16 प्रो है, 16 प्लस है, 16 प्रो पर मैं क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर देखो कितने तक आपको यहाँ पर इसमें दिखा रहा है, कितने तक का यहाँ पर आपका चला जाएगा ये डिवाइस। तो यहाँ से बस आपको डिवाइस आपके पास हो या फिर ना हो, बस यहाँ से आपको क्या क्या एक्सचेंज डाल देना है उतने का, उतने की आपकी वो डाउन पेमेंट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से जैसे कि गुड पर मैं क्लिक करता हूँ, कितने दिखा रहा है 19,890, इस पर मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा तो मेरा इतना आ गया। यहाँ पर कन्फर्म पर क्लिक करूँगा मैं, देन यहाँ पर ये हमारा हो गया। यहाँ पर अब यहाँ से आप देख सकते हो कि आप वो डायरेक्ट यहाँ पर कैसे करके पेमेंट करनी है, जो बाकी की आपकी पेमेंट रह जाएगी वो आपको बस करनी है। जब फ़ोन लेने आएगा वो, तो उस टाइम ये पेमेंट आपको करनी है। मतलब लेने तो वो फ़ोन आएगा जो आपने एक्सचेंज में डाला है, लेकिन वहाँ पर आपको क्या बोलना है उसको कि मतलब जो जितने का ये है प्राइस, जितने का लगा है फ़ोन का प्राइस, ये आप उसको डायरेक्ट इन हैंड दे सकते हो। ओके, ऑनलाइन कर देना फिर कैश दे देना, अगर उस टाइम तक आपके पास पैसे हो जाते हैं तो वो फ़ोन देने की आपको ज़रूरत नहीं है। जो आपने एक्सचेंज किया है बस जितना उसका प्राइस है वो आप पैसे उसको दे देना, तो ये डील आप ग्रैब कर पाओगे, नहीं तो ये डील आपके हाथ से पर निकल जाएगी। तो यहाँ से आप EMI में भी जा करके फिर आप यहाँ से अपनी एक EMI भी यहाँ पर फिर बना सकते हो। अगर आपके पास कोई कार्ड वगैरह है जिसकी लिमिट कम है, तो इसे आप एक्सचेंज में डाल करके बाकी का जो अमाउंट बचेगा उतने अमाउंट तक का आपको यहाँ पर EMI बना लेना है। अगर उसकी लिमिट कम है आपकी कार्ड की, तो उस हिसाब से आपको एक्सचेंज का जो प्राइस है वो भी बढ़ा देना है, तो वो आप समझ जाओगे। ओके, तो यहाँ से ऐसा करके आपको फिर यहाँ पर सीधा यहाँ पर ऐड टू कार्ट कर लेना है इसको। देन आपका कार्ट में ये ऐड जैसे यहाँ पर हो जाता है, तो यहाँ से बस आपको अपना एड्रेस वगैरह डालने के बाद ये आपका कंफर्म हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर अपना कार्ट में जाना है आपको, जैसे ये आप कर लोगे अपना डिस्काउंट वगैरह, उसमें एक बार क्या है कि चेक कर लेना कि कौन सा डिस्काउंट को आपको ग्रैब करना है। अगर आप इंस्टेंट यहाँ पर परचेज करना चाहते हो, देखो ये हमारा आ चुका है, मैंने चार्जर भी इसमें यहाँ पर ऐड किया। देखो अभी यहाँ पर क्या दिखा रहा है, एक्सचेंज अप्लाइड, तो ये मतलब ये अवेलेबल नहीं है मेरे पिन कोड पर, ऐसा दिखाएगा, आपको दिखा सकता है, लेकिन ये क्या है कि पेमेंट पेज पर जाने के बाद हो जाता है। अगर फिर भी ऐसा नहीं होता है तो आपका जो एड्रेस है अपना, वो भी 2-3 डिफरेंट यहाँ पर आपको डाल देने हैं, उसमें अलग अलग मतलब सिटी के डाल देना, अपने आसपास की सिटी का, तो जहाँ पर हो वहाँ पर कर लेना। वैसे यहाँ पर ये जब ऐसा करके दिखाएगा आपको, तो जैसे आप प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर क्या है कि ये देखो यहाँ पर दिखा रहा है 2-3 यहाँ पर इसने दिखा दी, यानी कि जो मैंने ट्राई किए। तो जो मुझे करना है वो मैं रखूँगा,
बाकी यहाँ पर डिडक्ट कर दूँगा। देखो ये 5300 वाला रखना है मुझे, तो इसको मैं यहाँ से हटाऊँगा। जैसे ही ये हटा दिया मैंने, तो देखो ये हमारा जो है यहाँ पर आ चुका है। अब वो नहीं दिखा रहा है कि सर्विस नॉट अवेलेबल, तो ऐसा करके तो फिर यहाँ से हम कंटिन्यू करके देन इसको यहाँ पर पे कर देंगे, समझे। तो ये रहने वाला है। तो बहुत अभी 5 घंटे के समथिंग बचे हैं सेल स्टार्ट होने में, 4 ही बचेंगे, ठीक है। तो ये आपको कर लेना है बस। तो ये एक्सचेंज वाला जो सिस्टम मैंने आपको बताया बहुत ज़बरदस्त सिस्टम है, और बस फ़ोन आपको नहीं देना। और जो 16 प्रो आने वाला है आई थिंक उस केस में भी ये चल जाएगा। उस केस में आपको क्या करना है, अगर आपके पास कोई डिवाइस है तो ठीक है, उस डिवाइस को वहाँ पर डालना, उसमें देन वहाँ पर जितना भी उसका प्राइस आएगा उस पर एक्सचेंज का जो प्राइस रहने वाला है, कुछ डिस्काउंट लगेगा 14-15 हज़ार का उस पर जो एक्सचेंज करोगे आप डिवाइस। अगर आपके पास ऐसा कोई डिवाइस है तो उसको वहाँ पर कर लेना, अगर नहीं है तो इसको मतलब लास्ट में आप यूज़ करना है कोई भी डिवाइस करके वहाँ पर उसको कर देना। जैसे कि मैंने आपको ये बताया, फिर जब वो आएगा वहाँ पर आपका फ़ोन लेकर के, तो आपको फुल पेमेंट कर देनी है उसकी जितना आप दिखा रहा था उसमें। तो बस डिवाइस की पेमेंट करना है, जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट लगेगा उसकी नहीं करनी है आपको पेमेंट। अगर उसकी पेमेंट हो रही है तो फिर आपको महंगा पड़ने वाला है, तो वो नहीं करना है आपको, ओके। बाकी आप अपना EMI वगैरह जो भी है वो कर सकते हो इसमें। तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे आप यहाँ पर इस डील को ग्रैब कर सकते हो। अब ये डील आपके लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको यहाँ पर इसमें देखना है, ठीक है। तो मैंने बताया आपको, देखो बजाज कार्ड का तो भाई कुछ पता नहीं है कि आएगा या नहीं, लेकिन आ सकता है वो। और ये एक्सचेंज वाला सिस्टम बहुत अच्छा लगा है मुझे, क्योंकि इसमें डाउन पेमेंट भी आपकी हो जाएगी। और गिफ्ट कार्ड के साथ आप मत जाना उसमें कि गिफ्ट कार्ड आपको ऐड करना है उसमें। तो उसमें क्या है कि अगर आप कैंसिल होता है, इन केस वो रिफंड आ जाता है, तो फिर वहाँ पर क्या है कि वो रिफंड उसी में रहेगा, आप उसको ऐसे यूज़ नहीं कर सकते, फ्लिपकार्ट से कुछ ना कुछ मंगा सकते हो। तो ये एक दिक्कत वाली इसमें बात है। इसमें वैसे कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसा करके कर सकते हो। तो जो डिस्काउंट यहाँ पर लग रहा है, ये एक्सिस बैंक पर डिस्काउंट आएगा यहाँ पर इसका 5% अनलिमिटेड करके, और फ्लिपकार्ट का SBI है तो उसको भी देख सकते हो आप। बाकी EMI वाले ऑप्शन है तो वहाँ पर सब पर इंटरेस्ट है, नो कॉस्ट किसी में भी नहीं है। और बजाज का भी अगर आएगा तो वो भी यहाँ पर नो कॉस्ट पे नहीं आएगा, वो भी यहाँ पर क्या है कि उसमें कुछ इंटरेस्ट लगेगा, ओके। 7% कुछ इतना लगता है टोटल निकालने हो तो उसे, तो वहाँ पर 16% करके लिखा रहता है, लेकिन वो 5% के समथिंग लगता है उसमें, ओके। तो ऐसा करके आप यहाँ पर कर सकते हो इसमें। तो एक्सचेंज वाला सिस्टम बहुत अच्छा, आपके पास पैसे नहीं है एक्सचेंज कर दो कोई डिवाइस, जब आएगा उस टाइम उसको फुल पेमेंट कर देना उस डिवाइस की। वो डिवाइस नहीं लेता, फुल पेमेंट ले लेता है, हो जाता है काम, ओके। तो ऐसा कर सकते हो। तो ये डील बहुत ज़बरदस्त है, इसको जाने नहीं देना है। 12 बजे तुरंत जैसे ही कार्ट में सब कुछ ऐड करके रखना, पेमेंट मेथड आपका रहेगा, अपना एड्रेस वहाँ पर अच्छे से डाल देना, अपना एड्रेस में जो नेम है ऊपर डालोगे उसी के नाम पर बिल यहाँ पर आता है उसमें, तो वो एड्रेस वगैरह सब कुछ अच्छे से डाल करके यहाँ पर कंफर्म आपको करना, प्लेस ऑर्डर कर देना इंस्टेंट। पर 12 बजते ही यहाँ पर रिफ्रेश करते रहना पेज को, जैसी प्राइस आता है अपना टोटल देख करके इंस्टेंट यहाँ पर पेमेंट वगैरह कर देनी है आपको, ओके। तो चलिए अभी देखते हैं कि कितने बंदे करेंगे। हमारे टेलीग्राम पर जाकर के ज्वाइन कर लो, सब वहाँ पर प्रूफ डालेंगे। कुछ भी यहाँ पर आता है, कोई एक्स्ट्रा ऑफर आता है तो मैं वहाँ पर सबसे पहले बता दूंगा, तो जाओ जाके ज्वाइन कर लो हमारे टेलीग्राम, उस चैनल को इसको सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर